रोजी रोटी कमाने गया लावड़ का युवक ईरान युद्ध में फंसा। परिजन लगा रहे सरकार और मंत्रालय से युवक की वापसी की गुहार। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध बना परेशानी का कारण। जनपद मेरठ में दोराला के लावड़ कस्बे से बच्चों का भविष्य सुधारने और रोटी रोजी कमाने के लिए अपनों से दूर हालत बदलने का सपना सोचे ईरान की एक फैक्ट्री में काम करने के लिए गया युवक ईरान और इजराइल के बीच अचानक हुए जंग के कारण ईरान में फंस गया, जो ईरान में रहकर एकाएक दोनों देशों के बीच अचानक हुए युद्ध के चलते खौफ के साए में जीने को मजबूर है। फैक्ट्री मालिक उसको फैक्ट्री का काम प्रभावित होने के डर से वापस भेजने के लिए तैयार नहीं है, जबकि परिवार के लोग किसी अनहोनी की आशंका लिए नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाकर युवक को वापस बुलाए जाने की गुहार लगा रहे हैं। बूढ़े पिता और परिवार के लोग बेसब्री से अपने बेटे की वापसी का इंतजार कर रहे हैं। जानकारी के मुताबिक कस्बा लावड़ के वार्ड नंबर 14 स्थित मोहल्ला सैनी नगर के रहने वाले कृष्ण पाल के 28 वर्षीय पुत्र सचिन सैनी की शादी 8 वर्ष पूर्व हुई थी। सचिन सैनी का 7 वर्षीय पुत्र तथा 5 वर्षीय पुत्री अपनी माता के साथ लावड़ में रहती हैं, जबकि सचिन इसी वर्ष फरवरी में ईरान में भारतीय मूल के एक फैक्ट्री मालिक की स्टील फैक्ट्री में काम करने के लिए गया था। कुछ महीने सब कुछ ठीक ठाक रहा, लेकिन अचानक से ईरान और इजराइल के साथ जंग छिड़ते ही हालात बदल गए। सचिन ने फोन पर परिजनों को वहां के हालात के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि फैक्ट्री के ऊपर से लगातार ड्रोन और जेट गुजर रहे हैं और आसपास धमाकों की आवाजें आ रही हैं, जिससे फैक्ट्री के अंदर मौजूद सभी लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। सचिन के भाई मोहित ने बताया कि फैक्ट्री मालिक ने फैक्ट्री के अंदर खाने पीने का सभी सामान लाकर रख लिया, लेकिन उसको वापस भेजने के लिए तैयार नहीं है। वहां किसी अनहोनी की आशंका के चलते परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। जहां उसकी पत्नी अपने पति की आंखें बिछाए आने का इंतजार कर रही है, वहीं बच्चे भी अपने पिता की कमी को महसूस करते हुए उसको याद कर रहे हैं, जिसको लेकर परिजन नेताओं और अधिकारियों के चक्कर लगाकर सचिन को वापस बुलाने की गुहार लगा रहे हैं। सचिन के भाई मोहित ने बताया कि सोमवार को अन्य लोगों के साथ विदेश मंत्रालय जाकर उसने अपने भाई सचिन की कुशल और जल्दी वापसी की मांग की थी, जिस पर विदेश मंत्रालय की ओर से सहयोग का आश्वासन मिला है। इस मामले में जब सचिन के घर पहुंचे तो सचिन के घर का माहौल गमगीन था। सचिन की पत्नी नम आंखों से अपने पति की कुशलता और उसके आने का इंतजार करती दिखाई दी। सचिन के पिता कृष्ण पाल और भाई मोहित का कहना है कि सभी लोग सचिन की वापसी खैरियत से हो, इसके लिए प्रार्थना और दुआ कर रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्रीय तथा बाहरी नेताओं के साथ साथ विदेश मंत्रालय से भी बराबर संपर्क बनाए हुए हैं। मेरा नाम कृष्ण पाल। आपका बेटा विदेश गया हुआ, कौन सा देश में है? वह बेटा हमारा ईरान में है जी। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का नाम है सचिन। कितने दिन पहले गया था आपका बेटा ये? वो गया तब फरवरी में जी। अच्छा, अब ईरान इजराइल युद्ध के बीच जब हालात बिगड़े हुए हैं तो क्या बात हो रही है बेटे से? बात तो हो जाए जी, कभी कभी मेरी बात होती है जी। क्या हालात बताए उन्होंने वहाँ? हालात तो खराब है, बहुत अधिक खराब है जी। क्या कह रहे हैं वो? मुझे क्या कह रहा है, मुझे जल्दी से जल्दी बुला लो आप भी चिंतित हैं? बहुत ज्यादा जी। परिवार? पूरा परिवार चिंतित है जी। क्या मांग है सरकार से? मांग की सरकार से मांग ये हमारा बच्चा वापिस अपने वतन आ जाए। क्या बताए हालात वहाँ के? बताए कुछ मिसाल? हालात बहुत खराब है जी। मिसाल प्रमुख फैक्ट्री के ऊपर फूक जाती हैं, बार बार गिरती हैं। उसने कहा मुझे बुला लो, यहाँ की हालत बहुत खराब है। बताया गया कि बंधक बनाया हुआ है। बंधक बनाया गया जी। मालिक ने उन्हें राशन दे दिया कि बनाओ खाओ, बाहर नहीं जाने दिया। बाहर नहीं जान दे रहे, बाहर तो किसी को जान ही नहीं देते रहे। कब बात हुई थी बेटे से लास्ट बार? मेरी परसों हुई थी, करीब परसों। क्या बताया? नो जी, उनकी हालत खराब है ज़्यादा। उन्होंने बोला था, एक बार ये बोला था कि मैं तुम्हें पासपोर्ट हो मैं तुम्हें दे दूंगा और अपना आप निकल जाओगे। पकड़े गए, पुलिस ने पकड़ लिया, मैं जिम्मेदार नहीं। पकड़ के अंदर जेल में डाल दिया, मैं कोई जिम्मेदार नहीं हूँ। उन्होंने लिया नहीं डर की वजह से पासपोर्ट लिया नहीं। जब आप भेजोगे जब भी जाएंगे। अब सरकार से मांगे कि बेटे? हाँ जी, सरकार से मांगे जी हमारी बेटे को वापसी वतन। हाँ, मेरा बेटा अपने वतन आ जाए, अपने घर पर आ जाए, अपने देश आ जाए, यही मांग है जी मेरी।
और ये जितने भारतीय हैं वे भी सब हमारे बच्चे हैं, हमारे भाई हैं, जितने भी सब आ जाए तो और अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। सभी के लिए मैं तो दुआ कर रहा हूँ मालिक परमात्मा से बहुत ज़्यादा।